शरिया आकाए नेमत हुजूर मुहद्दिस कबीर की गुलामी में था। हजरत का रात खिताब हुआ, मैं भी हजरत की मटियत में वहाँ मौजूद था और वहीं से मैं आपके दरमियान आ गया हूँ। उसके 2 रोज़ पहले बरेली शरीफ मरकज़ अहले सुन्नत में था। बरेली से जुड़े रहिएगा, याद रखिए जो कटेगा तो वो कुटेगा, उसकी बड़ी कुटाई होगी। हमारे इलाके में एक बहुत बड़े बुजुर्ग है, उनका नाम है सूफी निजामुद्दीन, खतीबुल बराहीन उनको कहा जाता है। हाफिज मिल्लत के खास शागिर्दों में थे वो। फरमाते थे, बाबू जो मसलके आला हजरत से हटा वो हटा, यानी जो मसलके आला हजरत से हटेगा वो सीधे रास्ते से हटेगा, जन्नत के रास्ते से हटेगा। तो उस पर मैं कभी कभी कह देता हूं कि जो मसलके आला हजरत से हटा वो हटा और जहन्नम की दीवार से सटा। इसलिए आप मसलके आला हजरत पर ही कायम रहिएगा। इसको आप अपने दिल के अंदर बसा लीजिए। और कोई साहब अगर इधर उधर हो तो उनसे प्यार से मैं कहूंगा कि इन उलमाए अहले सुन्नत के दामन में हो लो और बरेली की चौखट पे चल करके बोलो, मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा। इस वक्त मैं जहां जाता हूं लोग कहते हैं हजरत हालात बहुत खराब हैं, जरा कुछ इसके हवाले से बोल दीजिए। सब जगह लोग करा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मगर उनको अगर दवा पिलाई जाती तो पीने के लिए तैयार। बीमारी का रोना सब रोते हैं मगर इलाज करने के लिए कोई तैयार। बताइए बीमारी कैसे दूर होगी। मैं एक रोज कुरान करीम की तिलावत कर रहा हूं, कुरान पढ़ते रहिए। और आज के जमाने में तो कोई ये उज्र भी नहीं कर सकता हजरत हम हाफिज रहिए चलते हुए कैसे पढ़ें। ये जो मोबाइल है ना, इसमें अब पबजी मत खेलो, इसमें गेम मत खेलो, वरना दुनिया आपका गेम खेलने लगेगी, फिर बड़ा बुरा होगा। फिर चीखने से आवाज भी नहीं निकलेगी, बल्कि देहाती जबान में बरियरा मारे और रोए न दे तो मारे भी जाएंगे और रोने भी नहीं दिया जाएगा। अभी वक्त है तो कोई काम कर लो, कहां मुद्दतों तक जवानी रहेगी। मेरे दादा पीर सरकार मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं, रियाजत के यही दिन हैं, बुढ़ापे में कहां हिम्मत, जो करना है अभी कर लो, अभी नूरी जवां तुम हो। इसलिए मैं अपने जवानों से मुखातिब हूं कि ये मोबाइल, इसमें कुरान करीम अरबी में है, उसका तर्जमा इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, अरबी में भी है, मुख्तलिफ जबानों में है। आप अब ये उज्र नहीं कर सकते हैं कि हमारे पास कुरान नहीं है। कुरान आप लोड कर लीजिए, सफर में रहिए, कुरान शरीफ पढ़ते रहिए। आप कुरान की बरकत देखेंगे कि कोई अगर आपको ईजा पहुंचाना चाहेगा तो कुरान के रोब से वो आपको ईजा पहुंचाने से रुक जाएगा। आप जब सोएं तो अब आप सनीमा और बेहयाई के मनाजिर देखते हुए न सोएं, बल्कि वही पुराना सबक बुजुर्गों का याद कीजिए। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। अब ये मंजर अपनी निगाहों के सामने लाइए। और उलमा अगर आपको दीनी मसाइल बताएं तो आप ये मत कहिए ओल्ड मैन, अब इनका जमाना नहीं है, वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। अल्लामा अब्दुल अली मेहदी का नाम आपने सुना होगा, ये आला हजरत के खलीफा हैं। तकरीबन 30 जबानों में लेक्चर देते थे। 70,000 गैर मुस्लिमों ने इनके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। पूरी दुनिया का इन्होंने तबलीगी दौरा किया और पूरी दुनिया का दौरा करने के बाद ये आला हजरत की बारगाह में पहुंचे और पहुंचने के बाद कहते हैं, हुजूर मैंने दुनिया में जाकर के आपके इल्म का जो जलवा देखा, आपकी कदर मंजिलत जो देखी, तो मैं चाहता हूं कि कुछ शेर में उसे आपके सामने पेश कर दूं। आला हजरत ने इजाजत दी और कहा, क्या लिख करके लेके आए हैं जरा सुनाइए। अल्लामा अब्दुल अली मेहदी कहते हैं, ए मेरे अहमद रजा, तुम्हारी शान में जो कुछ कहूं उससे सिवा तुम हो, कसीमे जामे इरफान ऐसे है अहमद रजा तुम हो।
तुम ही फैला रहे हो दीन हक आलम में इमाम अहले सुन्नत नाइबे गौस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान। अल्लामा अब्दुल अली मेरठी बहुत बड़े दानिश्वर। आज हिंदुस्तान के जितने मौलाना लोग मुबल्लिग बने हुए हैं बाहर की दुनिया में, ये सब अल्लामा मेरठी की बनाई हुई फील्ड है। सब अल्लामा मेरठी की बनाई हुई फील्ड है। मुफ्ती एहतशाम साहब बैठे हुए, इनसे पूछ लीजिए, इन्होंने बाहर मुल्क का दौरा किया है। हमारे सैयद सेवी साहब भी बताएंगे। नेट पर आप अगर सर्च कीजिए तब भी आपको इस हकीकत का इतराफ मिल जाएगा कि पूरी दुनिया में अल्लामा अब्दुल अली मेरठी ने जो दावत व तबलीग का काम किया है, उसकी जमात अहले सुन्नत में इस दौर में कोई मिसाल नहीं पाई जाती। ऐसा बड़ा दानिश्वर अपनी एक तकरीर में कहता है, लोग कहते आगे बढ़ो तो तरक्की करोगे, आगे बढ़ो तो तरक्की करोगे, आगे बढ़ो तो इज्जत पाओगे। अल्लामा मेरठी अपनी एक तकरीर में कहते हैं, मैं कहता हूं पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो और पीछे चलो और 1400 साल पीछे चले जाओ और मुस्तफा के सच्चे गुलामों का नक्शा अपनी नजरों के सामने ले आओ और जो उन्होंने अमल करके दिखाया तुम भी वही करो। तुम भी कहोगे दस्त तो दस्त है, दैया भी ना छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए कोड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। उलमा अगर आपको मसला बताए तो आप बुरा मत मानिए, उस पर अमल कीजिए। मैं अभी एक हफ्ता पहले बॉम्बे गया, एक मौलाना साहब ने मुझसे बताया, हजरत हमारी मस्जिद के कुछ लोगों ने आवाज उठाई है कि रमजान में अगर ये तरावी पढ़ाएंगे तो इनके पीछे हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। दृष्टियों में से बात लोगों ने पूछा क्यों, इनके अंदर शरीर खामी क्या है। कहा इन्होंने जुमा में तकरीर की है कि जब कोई आदमी कोई चीज नापता और तौलता है और नाप तौल में कमी करता है तो उसके लिए बड़ी बर्बादी है, आखिरत का अजाब है। ये नाप और तौल के बारे में जो तकरीर कर रहे थे, चूंकि हमारे यहाँ लोहगन का कारोबार होता है तो ये हमारे ही मुखालफत में तकरीर कर रहे थे, इसलिए हम इनके पीछे नमाज नहीं पढ़े। खुदा जब दीन लेता है तो अकलें आप कैसी कर्नाटका में। साल 1.5 साल पहले मैं एक इलाके में जा रहा था। मेरी अपनी आदत है, मैं किसी इलाके से गुजरता हूं तो पूछता रहता हूं, और ये हुनर मैंने हुजूर मुहद्दिस कबीर से सीखा। हुजूर मुहद्दिस कबीर किसी आबादी से गुजरेंगे, फरमाएंगे इस आबादी का क्या नाम है, फिर फरमाएंगे यहाँ सुन्नी कितने होंगे, फरमाएंगे यहाँ कोई मस्जिद है कि नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनके साथ लंबे लंबे सफर किए हैं। अगर 10 घंटे का रास्ता है बाई रोड सफर करने का तो जोहर के वक्त कहाँ की मस्जिद पड़ेगी, हुजूर मुहद्दिस कबीर के जहन में वो भी महफूज रहता है। और वो ड्राइवर से कहेंगे चलो आगे, अभी टाइम है, जोहर के वक्त तक हम फला आबादी में पहुंच जाएंगे और वहां मस्जिद है, वहां जोहर की नमाज अदा करते हैं। हाय हाय, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब। 92 साल की उम्र में अल्लाह अकबर, मैं तो हजरत की सबसे बड़ी करामत यही मानता हूं कि हम लोग इस उम्र में भी 2 घंटे खड़े होकर के बोलने में झूल जाएंगे, और वो 92 साल की उम्र होने के बाद भी एक 1.5 घंटा खड़े होकर के जब जोशीले अंदाज में खिताब फरमाते हैं तो ऐसा लगता है कुरान और हदीस के मानियों मतालिब का एक समंदर है जो मौतें मार रहा है और लोगों को प्यास बुझाते हुए नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मुहद्दिस कबीर, नारे तकबीर। अब आप बताइए, मैं नाम नहीं लूंगा, इसी इलाके में मैं गुजर रहा था, कर्नाटक के इलाके। मैंने कहा ये कौन सा शहर है, जो मेरे साथ उन्होंने बताया ये शहर है, उसका भी नाम नहीं बताऊंगा भाई, कर्नाटक के लोग ज्यादा हैं। इत्तेफाक से हमारे सैयद साहब भी यही के हैं, ये भी उधर ही हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हम तो अपनों में हैं। ये अजराए मोहब्बत हम बोल रहे हैं, तफरीह के तौर पर गुजर रहे थे तो उन्होंने कहा हजरत इस शहर का नाम ये है।
हमने कहा यहाँ मस्जिदें कितनी होगी? कहा इतनी मस्जिद। हमने कहा जामा मस्जिद और सबसे बड़ी मस्जिद? कहा हजरत है। मैंने कहा किसी कब्जे में? कहा सुन्नियों के कब्जे में है। मगर आगे उन्होंने एक लाहिका लगा दिया और कहा हजरत इस मस्जिद में कोई इमाम ज्यादा दिन तक ठहर नहीं पाता है। मैंने कहा क्यों नहीं ठहर पाता? कहा असल में यहाँ पर अगर गलती से भी इमाम साहब ने सूद के खिलाफ तकरीर कर दी तो उसको दूसरे रोज यहाँ से निकलना है। हमने कहा वो क्यों? कहा इसका जो मेन मुतवल्ली है वो सूदखोर है और अगर इमाम ने तकरीर कर दी तो वो कहता है कि मेरे ही खिलाफ तकरीर करता है, इसीलिए मैं इसको इस मस्जिद में रहने नहीं दूंगा। है मुसलमान, तू मुसलमान है। अल्लाह अकबर। सोच अगर यही मिजाज बन जाएगा कौम का तो क्या असर होगा। दाढ़ी न रखने वाले अगर कह दे मौलाना दाढ़ी के बारे में तकरीर मत कीजिएगा वरना आपकी खैरियत नहीं। नमाज के बारे में तकरीर करनी शुरू की, बेनमाजी खड़ा होकर के कहे मौलाना नमाज के बारे में आप ऐसी तकरीर न कीजिएगा वरना खैरियत नहीं। शराबी खड़ा हो जाए और कहे मौलाना शराब के बारे में तकरीर मत कीजिएगा वरना आपकी खैरियत नहीं। चोर कहे चोरी के बारे में तकरीर मत कीजिएगा वरना आपकी खैरियत नहीं। जुआ खेलने वाला कहे जुआ के बारे में तकरीर मत कीजिए वरना आपकी खैरियत नहीं। सूद खाने वाला अगर ये कहे सूद के बारे में तकरीर मत कीजिएगा वरना आपकी खैरियत नहीं। तो जो ये कहे कलमा पढ़ने वाले हमारे मुल्क में कलमा मत पढ़िएगा वरना तुम्हारी खैरियत नहीं। तो बंदर की तरह दांत निकाल। आज जो हालात पैदा हुए हैं ये गैरों की वजह से नहीं अपनों की वजह से। आप एक मस्जिद के हाकिम हो तो अपनी मर्जी के खिलाफ मस्जिद में नहीं बोलने देते। तो जो एक रकबे का मालिक होगा वो अपने नजरिए के खिलाफ आपको कब बोलने देगा? ये आग आपने लगाई, ये माहौल आपने बनाया, ये हालात आपने पैदा किए हैं। अगर आलिम दीन सच्ची बात मस्जिद में कह रहा है तो आप ठंडे दिल से सोचिए कि वो हमारी निजी दुश्मनी में नहीं कह रहा है बल्कि वो अल्लाह और रसूल का पैगाम पहुंचा रहा है। वो अगर जन्नत में जाएगा तो वो चाहता है तन्हा ना जाए, मैं इसको भी जन्नत में लेकर के चलूं, इसलिए कि ये मेरा मुक्तदी है, मेरी कौम का आदमी है, मेरा नौजवान है, सुन्नियत पर कायम है, आला हजरत का नाम लेने वाला है, बुजुर्गों का मानने वाला है। मैं चाहता हूं मैं भी जन्नत में जाऊं, ये सब मेरे साथ जन्नत में जाए। मैंने हदीस शरीफ पढ़ी, आला हजरत ने इस हदीस को फतावा रज़विया में कोट किया। फतावा रज़विया आला हजरत के इल्म का एक ऐसा नजारा पेश करता है कि जिसको देख करके ये कहना पड़ता है मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम ये समत आ गए हो, सिक्के बिठा दिए हैं। हजरत वाला बराबर पढ़ते रहते हैं, मुफ्ती एहतशाम साहब हों, हजरत लामा याकूब साहब हों, ये उलमा हों। उसमें आला हजरत ने एक हदीस को फरमाई कि सूद का 1 दिरहम खाना, 1 दिरहम सूद का खाना 36 बार अपनी मां से ज़िना करने से भी बदतर है। अपनी मां के साथ 70 या 36 बार ज़िना करने से भी भयानक जुर्म है सूद का 1 दिरहम खाना। ये रसूल पाक ने फरमाया। दौलत इकट्ठा करके लोगों का खून चूस कर जो लोग दादे ऐश देने का तस्वुर रखते हैं, करीब है यारो रोज़े महशर, छुपेगा कुश्तों का खून क्यों कर, जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का। अगर आज आपने बुराइयों को छोड़ करके अपने आप को नेकियों के रास्ते पर नहीं लगाया तो तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। शबे बारात आ रही है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे है। सूरज यूं ही गुरूब होगा, रब की रहमत पुकारेगी। है कोई मेरा बंदा जो आए और मुझसे मग़फ़िरत मांगे ताकि मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूं? है कोई मेरा बंदा
जो आए मुझसे रिस्क मांगे तो मैं उसे रिस्क दे दूं। है मेरा कोई बंदा जो आए मुझसे इज्जत और दौलत मांगे तो मैं उसे इज्जत और दौलत दे दूं। अल्लाह की रहमत शबे बारात में सुबह सादिक के तुलू होने तक ऐलान करती रहेगी, वो दिन आ रहा है। गुनाहों से तौबा करके नदामत के आंसू गिराकर रब की बारगाह में हाथ उठा करके उसे राजी करने की कोशिश कीजिए। अगर वो राजी हो जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको खत्म नहीं कर सकती। नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, कसरत से दरूद पाक पढ़िए। और हमारे बुजुर्गों का एक वजीफा है, तुफैल हजरत दस्तगीर दुश्मन होवे देर। सुबह को उठिए तो कम से कम 11 बार, शाम को कम अज कम 11 बार, अल्लाह तौफीक दे तो नमाज जो सच्ची बात है वो बताना 11 बार। और इनके ईमान की हिफाजत के लिए तदबीरें देनी होंगी। और इस जमाने में आपकी जान और माल पर खतरा कम है, ईमान पर खतरा सबसे ज्यादा है। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने 100 साल पहले तंबीह करते हुए फरमाया था, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो। चोरों की आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बना। एक शख्स लूला लंगड़ा, आंख का अंधा, काला कलूटा, दांत बड़े बड़े, आके कहता है कि हुजूर तो हमारी तरह थे। अरे सालिम, तू कैसी बात कर गया? तेरा थूक ऐसा है कि अगर तू पानी में थूक दे और बीवी को पिलाना चाहे तो तेरी बीवी तेरे मुंह पर थूक देगी, मगर वो पानी नहीं पी सकती है। और मेरे रसूल पाक का जवाब मुबारक क्या था? सुभान अल्लाह। एक सहाबी रसूल नबी की बारगाह में पहुंचते हैं, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, दुश्मन ने तीर मार दिया, आंख का ढेला बाहर आ गया, करें तो क्या करें? मेरे आका ने ये नहीं फरमाया जाओ किसी आई स्पेशलिस्ट के पास, जाओ किसी हकीम और डॉक्टर के पास, ये नहीं फरमाया। फरमाया करीब आओ। करीब गए, लुआब मुबारक निकाला, आंखों में लगाया, ढेला रख दिया। साहबी फरमाते पहले से ज्यादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सहाबी रसूल पहुंचे, अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे इलाके में एक कुआं है, उसके पानी पीने के काबिल नहीं, खारापन है। मेरे आका ने यह नहीं फरमाया कोई मेरे घर शुगर फैक्ट्री लगी है क्या कि 2-4 टन चल के शक्कर डाल दो। रसूल पाक ने यह नहीं फरमाया कि अगर तुम्हारे कुएं का पानी खारा है तो मैं क्या करूं। इरशाद फरमाते चलो। और मेरे आका जब चले, सुभान अल्लाह, साहबी रसूल फरमाते हैं कुएं के पास तशरीफ ले गए और अपना लुआबे मुबारक डाला, पूरे पूरे कुएं का पानी मीठा हो गया। आला हजरत फरमाते कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। एक सहाबी रसूल थे, रसूल पाक की बारगाह में पहुंचे, या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बा जान ने बहुत सारे लोगों से कर्ज ले रखा है और वो दुनिया से गए तो इतना माल छोड़ करके नहीं गए कि जिससे मैं उनका कर्ज अदा करूं। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया खाओ तुम अदा करूं मैं, ये नहीं फरमाया, इसलिए कि वहां नहीं तो थी नहीं। आला हजरत फरमाते वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। साहबी रसूल ने जब याद की, मेरे आका फरमाते अच्छा जब तुम्हारे बाग की खजूरें पक जाए, क्या बाग है? उसने कहा या रसूल अल्लाह एक छोटा सा बाग है, तरके में वही माल हमको मिला है और कोई चीज नहीं है कि जिससे मैं कर्ज अदा करूं। मेरे आका ने फरमाया जाओ जब वो पक जाए, खजूरें पक जाए तब आना। साहबी रसूल खजूर के पकने का इंतजार करने लगे और जब खजूरें पक गई नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया रसूल अल्लाह खजूरें पक। आला हजरत फरमाते हैं वो सुहे लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं। रसूल पाक बाग में गए और खजूर जहां पे रखी हुई थी चारों तरफ चक्कर लगाया और जाकर के ऊपर बैठ गए और फरमाया
हे जाबिर, उनका नाम हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह बजली है। फरमाया रसूल पाक ने, जाबिर जाओ अब मदीने में ऐलान कर दो, जिसने तुम्हारे बाप को कर्ज दिया है वो आए और अपना कर्ज लेकर के चला जाए। सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर फरमाते हैं, मैंने मदीने की गलियों में जब ऐलान किया तो कोई 1 बोरा, कोई 2 बोरा, कोई 5 झोला लेकर के लोग निकल पड़े और ठूस करके खजूरें भरकर अपना कर्ज लेके जाने लगे। हजरत जाबिर फरमाते हैं, बहुत सारे लोग आए और अपना कर्ज लेकर के सब चले गए। मैं बाहर खड़े होकर के तमाशा देख रहा था कि कितने लोगों ने मेरे बाप को कर्ज दे रखा था और जब सबका कर्ज अदा हो गया, आने जाने का सिलसिला रुका। मैंने सोचा चल करके देखूं एक आध खजूर बची है कि नहीं। हजरत जाबिर फरमाते हैं, मैं जब बाग में गया तो मैंने क्या देखा, सुभान अल्लाह, जितनी खजूरें पहले थी वो सारी खजूरें पड़ी हैं और सबका कर्जा भी अदा हो गया है। इसीलिए तो आला हजरत ने फरमाया, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मुझे पहले सलात पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान। दिल की बीमारी गुस्ताखी नबी है, दिल की बीमारी अदावत मुस्तफा है, दिल की बीमारी अदावत नफरत औलियाए किराम है। कुरान पढ़िए, दिल की ये बीमारी दूर हो जाएगी और नबी की अजमत के जलवे उसमें नजर आएंगे। और जब दिल मुनव्वर हो जाएगा तो आप भी कहेंगे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।